नमस्कार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट्स के नोटिफिकेशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है और कोशिश रहेगी कि उम्मीदवारों के लिए जो सबसे काम की जानकारी है वो निकलकर सामने आए। तो शुरू करें? हाँ जरूर। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे अहम होगा जो इन सरकारी नौकरियों के लिए सोच रहे हैं। हम मेन डेट्स, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और एग्जाम कैसा होगा, इन सब पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी तारीखें। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो। हाँ, वो 28 जून 2025 से 30 जून 2025 तक खुली रहेगी, रात 11 बजे तक। ओके, 2 दिन का टाइम मिलेगा। जी, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है सीबी, उसकी टेंटेटिव डेट्स हैं 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025। टेंटेटिव मतलब पक्की नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बदल भी सकती हैं, तो वेबसाइट चेक करते रहना होगा। ठीक है, ये तो हुई तारीखें। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एज लिमिट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब EQ चाहिए, हाँ। उसके लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रखी गई है। अच्छा, यानी इस तारीख तक वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। जी हाँ, और हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है, वो नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया हुआ है। और रिजर्वेशन वगैरह के लिए? हाँ, वो भी एक जरूरी बात है। SC, ST, OBC, EWS, PWBD और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन या फीस में छूट का दावा करने के लिए भी यही कट ऑफ डेट है, 1 अगस्त 2025। अच्छा, सेम डे? जी, जब तक कि कहीं अलग से न बताया गया हो। और हाँ, सर्टिफिकेट्स जो हैं वो तय फॉर्मेट में ही देने होंगे। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। सुना है कुछ नया है इस बार, OTR। हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये अब कंपलसरी है SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। पहले रजिस्टर करना होगा, फिर अप्लाई। और इसमें कुछ आधार वाला भी चक्कर है? हाँ, उसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है। उससे क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर कोई वो इस्तेमाल करता है तो उनका फोटो या सिग्नेचर अगर मानकों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी और एग्जाम सेंटर पर उन्हें फोटो ID प्रूफ ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, ये तो काफी सुविधाजनक है। लेकिन अगर कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चुनता तो फिर उन्हें मतलब जो तय स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अच्छा। और एग्जाम सेंटर पर एक एक्स्ट्रा ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर ID साथ ले जाना होगा। और एक वो लाइव फोटो वाली बात भी चल रही है? जी हाँ, ये बिल्कुल नया है। अप्लाई करते समय लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। लाइव फोटो मतलब वेबकैम से? हाँ, वेबकैम या मोबाइल से। अच्छी रोशनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन हो और हाँ, टोपी या चश्मा नहीं पहनना है। अच्छा, ये शायद फ्रॉड रोकने के लिए होगा। लगता तो यही है। और साथ में स्कैन किया हुआ सिग्नेचर भी अपलोड करना है, 10 से 20 KB के बीच का। ठीक है, फीस कितनी है? फीस 100 रुपए है, लेकिन महिला उम्मीदवारों और SC, ST, PWD और ESM कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ये अच्छी बात है। पर अगर फॉर्म में गलती हो जाए और करेक्शन विंडो में ठीक करना हो तो? हाँ, तो उसका चार्ज लगेगा। पहली बार गलती ठीक करने के 200 रुपए। और अगर दोबारा गलती हो गई तो दूसरी बार के लिए 500 रुपए। और ये चार्ज सबके लिए है, चाहे एप्लीकेशन फीस माफ हुई हो या नहीं। बाप रे, 500 रुपए, मतलब फॉर्म बहुत ध्यान से भरना होगा। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, CBE, और 3 लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। 3 लेवल मतलब? हाँ, मैट्रिक लेवल की पोस्ट के लिए अलग, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की पोस्ट के लिए अलग। ओके, पोस्ट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जी, पर पैटर्न सबका सेम रहेगा। 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। कितने सवाल, कितने नंबर? कुल 100 सवाल होंगे 200 नंबर के और टाइम मिलेगा 60 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ है, हर गलत जवाब के लिए 0.50 मार्क्स कटेंगे, मतलब आधा नंबर। ओ, तो तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, और अगर एग्जाम कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा स्कोर का। ठीक है, एग्जाम के बाद क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस? CBE में जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके बेस पर कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगला स्टेज है स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट जांच। कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे?
वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अगर 5 तक वैकेंसी हैं तो 1:30 के रेशियो में, और 5 से ज्यादा हैं तो 1:15 के रेशियो में। कम से कम मिनिमम मार्क्स तो लाने ही होंगे। तो ये स्क्रूटनी ही फाइनल वेरिफिकेशन है? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DVSSC नहीं करेगा। अच्छा, फिर? वो यूजर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन करेगा जहां कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलनी है। तो मतलब कैंडिडेट की दावेदारी शुरू से आखिर तक प्रोविजनल ही रहती है। यानी फाइनल सिलेक्शन यूजर डिपार्टमेंट के हाथ में है? जी हाँ, उनके वेरिफिकेशन के बाद ही पक्का होगा। नोटिफिकेशन में महिलाओं को भी एनकरेज किया गया अप्लाई करने के लिए? हाँ, वो जेंडर बैलेंस बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिश है। अच्छी बात है। तो अगर पूरी बात को समेटें, डेट्स याद रखें, एलिजिबिलिटी चेक करें, OTR और लाइव फोटो का ध्यान रखें, और एग्जाम पैटर्न खासकर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से तैयारी करें। बिल्कुल सही। और आखिर में एक सोचने वाली बात। क्या? नोटिफिकेशन में साफ लिखा है ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी AISL। मतलब ये कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपने ही राज्य में चाहिए। हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में होता ही है। जी, और कुछ पोस्ट्स में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पोस्टिंग मिले वहां की लोकल भाषा सीखनी पड़े। तो क्या कैंडिडेट इस लंबी कमिटमेंट और कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए अप्लाई करने से पहले। ये वाकई सोचने वाला पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी, वेलकम। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।